मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं से प्रमेय 1.4 लेकर के उपस्थित हूं। मैं आपको बता दूं कि वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का जो एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो है यह वीडियो समर्पित है। अगर आपका एग्जाम 2023 में है तो आप प्रमेय 1.4 जरूर सिद्ध कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। तो वह प्रमेय क्या है मैं आपको बता दूं। प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन यह प्रश्न 2 नंबर का पूछता है, आपको सिद्ध करना है। और आप इस वीडियो में इस प्रश्न को समझ जाते हैं और आप बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा और आप इसको बना लीजिएगा एग्जाम में, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2023 में है, तो वह जरूर इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम लोग इसको प्रूफ लिखेंगे, PROOF प्रूफ। यहाँ पे प्रश्न करें कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी प्रश्न कहेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसका अपोजिट सोचना है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमको √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, तो हम जब प्रश्न को सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको जो है इसका अपोजिट सोचना है, इसका उल्टा सोचना है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मानना है आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में होता है, जहां q डज नॉट 0, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपकी ये बातें समझ में आ गई कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हमने बताया आपको कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q डज नॉट 0 यानी q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसका अपोजिट सोचना है, तो हमको सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करेंगे तो हम इसका अपोजिट सोचेंगे। तो सोचेंगे और लिखेंगे क्या कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p/q, जहां p एवं q कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या लिखा हमने, लिखा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p/q, जहां p एवं q कोई धनात्मक पूर्णांक है। साथ ही a अपने मानक रूप में है। देखिए, जब भी प्रश्न को सिद्ध करते हैं तो कुछ तो भाषा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आप घबराइए नहीं। प्रश्न का हल थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यह प्रश्न 2 नंबर का है। आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसी तरह से भाषा को लिखिएगा, तभी आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल सकते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम में। ठीक है, हमने क्या लिखा प्रूफ में कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसका ठीक विपरीत सोचना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या कहते किसे हमने आपको समझाया है कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q डज नॉट 0 यानी q 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने √2 के एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए √2 किसके बराबर होगा, p/q के रूप में, जहां p एवं q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यह तो कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। साथ ही ये अपने मानक रूप में है। आपको यह भी बता दूं कि यह अपना मानक रूप में है। ठीक है, तब क्या होगा, तब यहां पे लिखेंगे कि तब दोनों तरफ वर्ग
करने पर। इतनी बातें समझ में आ गई। तब दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप प्रश्न को वर्ग करेंगे, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 का हम लोग वर्ग करेंगे, और p बाई क्यू है तो p बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे। यानी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2। यहाँ पर रफ करके हम आपको बता देते हैं कि रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2, जब दो रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 कीजिएगा तो इसका मान 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका मान क्या होगा, 2 यहाँ पे मिलेगा। यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा तो 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे p बाई क्यू का होल स्क्वायर की है, इसका मतलब होगा p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप समीकरण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो भाग में है बराबर के इधर जाएगा तो गुणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, अब यह भाग में इधर जाएगा तो गुणाम हो जाएगा, तो 2 गुने क्यू स्क्वायर आपको प्राप्त होगा बराबर p स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यह 2 गुने क्यू स्क्वायर है, जब 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो यह गुना में है, बराबर की जाएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में होगा। यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर बटा 2 प्राप्त होगा। आपको इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। इतनी बातें समझ में आ गई ना कि 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। ठीक है, अब यह गुणा के रूप में बराबर के इधर भेजेंगे तो यह भाग के रूप में प्राप्त होगा। यानी हमें क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिला, तो p स्क्वायर बटा 2 प्राप्त हुआ। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया कि यह 2 जो है इस p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 भी p को विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए 2 p का एक गुणनखंड है, इसलिए 2 p का एक गुणनखंड है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हमने क्या लिखा कि यह जो है 2, यानी यहाँ पे जो 2 है वह p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 इस p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2p का क्या है, एक गुणनखंड है। पुनः फिर मानेंगे, पुनः माना कि p बराबर 2m। हमने क्या माना कि पुनः माना कि p बराबर 2m, तब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 2m का मान, तब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 2m को रखने पर इतनी बातें समझ में आ गई कि हम p बराबर 2m माने हैं। तो जब यहाँ पे देखिए लिखें कि पुनः माना कि p बराबर 2m, तो जब p बराबर 2m माने तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखेंगे, यानी p बराबर 2m को रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है कि क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2 है, तो हम इसकी जगह पे इसका मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर बटा 2 है, तो p का जगह पे हमको क्या लिखना है, 2m लिखना है, तो 2m लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब बटा नीचे 2 है तो हम 2 दे देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। उसके बाद यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया बराबर, अब 2m का स्क्वायर है, 2m का होल स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे m स्क्वायर होगा, अब बटा 2 होगा। अब 2 से 4 कटेगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 होगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला, 2m स्क्वायर मिला। अब यह भाग के गुना के रूप में है, बराबर किधर जाए तो क्या होगा, भाग के रूप में होगा, यानी क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर आपको m स्क्वायर प्राप्त होगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। जब गुना के रूप में बराबर किधर क्या होगा, भाग के रूप में होगा, यानी m स्क्वायर बराबर को क्या मिला, क्यू स्क्वायर बटा 2 मिला हुआ है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, तो मैं आपको इस पेज पे मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि यह पेज खत्म हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कि हमें क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2 प्राप्त हुआ। तब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसके बाद लिखेंगे कि अतः, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, इसके बाद लिखेंगे कि अतः 2 क्यू स्क्वायर को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 2 जो है क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना, तो वही चीज लिखेंगे कि अतः 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है,
करता है। देखिए यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैं दूसरे पेज को लिया हूं क्योंकि एक पेज में इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए हम, इसलिए जो है हम दूसरे पेज को लिए हैं। तो ध्यान से समझिए आप। अतः 2q² को विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 जो है q² क्या कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि 2q को भी विभाजित करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। इसलिए 2q का एक गुणनखंड है, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमने क्या लिखा कि 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2q का एक गुणनखंड है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अतः हम इसके बाद लिखेंगे कि अतः देखिए सिद्ध करना है तो आपको भाषा लिखना पड़ेगा बाबू, सिद्ध करना है तो आपको भाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो समझिए कि आप अपने एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर आप खो देंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई अच्छा चीज जानकारी मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए थोड़ा सा टाइम दे करके। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः 2p एवं q दोनों एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमारी मान्यता से p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अतः इससे जाहिर होता है कि हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख करके यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। देखिए जब भी आप परिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे तो आपको यह भाषा लिखना पड़ेगा। अगर आप ये भाषा नहीं लिखिएगा तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। भाषा हमने क्या लिखा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। भाषा हमने लिखा कि अतः 2pmq दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमारी मान्यता से pmq दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अतः इससे जाहिर होता है कि हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ये तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। मैं प्रश्न को फिर से मैं बता दूं कि क्या था प्रश्न, मैं आपको पढ़ के समझा दूं। यह प्रश्न 2 पेज में बना है, मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खेद है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जहाँ पे हुई है, अभी मैं जिस रूम में रह रहा हूँ वहाँ पे मैं अभी बोर्ड नहीं लगा पाया हूँ, अपने स्टूडियो नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैं कॉपी कलम से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी प्रश्न को सिद्ध किया जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसका ठीक विपरीत सोचना है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, इसलिए हम इसको विपरीत मानेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 बराबर p/q, जहाँ pmq कोई धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही ये अपने मानक रूप में है। इतनी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तब दोनों तरफ वर्ग करने पर आप वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे बराबर p/q का स्क्वायर करेंगे। √2 का वर्ग करेंगे तो √2 गुने √2 बराबर 2 प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, बराबर p/q का होल स्क्वायर है, इसलिए p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर होगा।
एक इम्प्लाइज का चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद से यह भाग के रूप में है, बराबर के इधर जाएगा तो गुना के रूप में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2q² बराबर यह p² है तो p² हो गया। या अब यह q², अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 गुना के रूप में, तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग के रूप में होगा, तो यह 2 इधर आ गया तो भाग के रूप में, यानी q² बराबर हमको क्या मिला, तो p²/2 मिला। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे 2p² को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। यह भाषा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 जो है p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 2p² को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2p का एक गुणनखंड है। इतनी भाषा हमने लिखा। उसका माना कि p बराबर 2m, तो यहाँ पे 2m क्यों माने हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमको सिद्ध करना होता कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे p बराबर हम लोग 3m मानते हैं। समझ में आया ना। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में p यहाँ पे लिखा हुआ, उसी चीज को मानना है यहाँ पे कि पुनः माना कि p बराबर 2m। ठीक है, यानी हमको सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमने 2 रखा। अगर हमको सिद्ध करना रहता कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे 3 रखते। अगर हमको सिद्ध करना होता कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे 5 रखते। समझ में आया ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको आपको यही समझा रहे थे, पुनः माना कि p बराबर 2m। तो 2m कहां से आया, तो हमको सिद्ध करना था ना क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर सिद्ध करना होता कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम 3 मानते। अगर सिद्ध करना होता कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम 5 मानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद लिखेंगे कि तब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 2m को रखने पर जो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है आपको कि q² बराबर p²/2, तो वही मान रखेंगे। तो यहाँ पे q² हो गया यहाँ पे। अब p² है तो p बराबर 2m माने हैं हम, तो 2m का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अब बटा 2 है तो 2 कर दिए। अब q² इंप्लाइज का चिन्ह देगा, q² लिखेंगे बराबर, अब 2m का होल स्क्वायर है तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 दूना 4 m² प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 2 है तो 2, तो हम 2 से 4 स्क्वायर में 2 से हमने 4 में भाग लगाया तो 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 मर्थ में कटेगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4 यानी q² पर हमको क्या मिला, 2m² मिला। ठीक है, उसके बाद क्या मिला कि अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे यह गुना के रूप में, बराबर की जगह क्या होगा, भाग के रूप में, यानी हमको क्या मिलेगा, q² बराबर m² प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब इसके आगे हम क्या लिखें, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 2 पेज में बना है प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, देखिए यहाँ पे इस चीज को देखिए, यहाँ पे पहले इस चीज को भी देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए तो q² बराबर m² है, यानी m² q² प्राप्त हुआ है, तो वहीं लिखेंगे कि अतः 2q² को विभाजित करता है। यहाँ पे जो 2 है वो q² को विभाजित करता है, यहीं लिखेंगे कि अतः 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2q का एक गुणनखंड है। इतनी बातें समझ में आ गई। अतः 2pmq दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमारी मान्यता से pmq दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यह भाषा आपको लिखना पड़ेगा, भाषा यह चीज आपको लिखनी पड़ेगी। आप अपने एग्जाम में इस भाषा को लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। भाषा ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से सुनेंगे और बारीकी से आप अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। यहाँ लिखा कि अतः 2pmq दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमारी मान्यता से pmq दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। हमने माना है कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अतः इससे जाहिर होता है कि हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। ठीक है, इसलिए लिखेंगे अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, आपको ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुका है। इतना लिख करके आप प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह अपरिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या यह समझ में आ गया है, आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया है। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।